अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सही जोड़ी बनाकर लिखिए कह रहा है ना। तो कुछ टॉपिक दिया जैसे कि खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, योजना आयोग, पूंजी अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो सही जोड़ी है वो कैसे बनेगा, तो जब इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि वहाँ पे सभी लोग व्यापार कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था, तो आपको किस में लगाना है, जिसमें सबको व्यापार करने की आज़ादी हो। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक देखते हैं कहाँ पे है। व्यापार देश की सीमाओं में, व्यवसाय देश की सीमाओं में, ये तो नहीं हो सकता। उपयुक्त तो उत्पादन के साधन, व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है व्यापार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना। ठीक है, सबको व्यापार करने की आज़ादी होना। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था मतलब सबके लिए वो क्या रहेगा, बंद रहेगा। जैसे कि व्यवसाय देश की सीमा, उपयुक्त उत्पादन साधन, ये नहीं हो सकता। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत आधार और योजनात्मक अर्थशास्त्र कह रहा है समाजवादी अर्थशास्त्र केंद्रीय समस्याओं को हल करता है। तो बंद वाला जो है ना, ये हो सकता है घ में आ सकता है। क्यों घ में आ सकता है, क्योंकि देखो बंद अर्थव्यवस्था तब होता है जब एक प्राइवेट सेक्टर को मिले, ठीक है, वो कहेगा कि मैं इतना ही लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, अपने हिसाब से मनमानी कर सकता है, तो ये घ हो सकता है। इसके बाद अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही बस उसमें विकास हुआ हो, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा। फिर योजना आयोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये प्रश्न के उत्तर एक बार देख लेना। फिर इसी तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति है यहाँ पे। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का मुख्य यंत्र, कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार का अध्ययन, खालिस्तान अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र खालिस्तान का अध्ययन करता है। फिर चौथा है खालिस्तान अर्थशास्त्र समय अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, देखना एक बार। ठीक है, ये आईएमपी प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सत्यासत्य। ठीक है, एक वाक्य, पहले एक वाक्य में देख लेते हैं। ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे ये सब प्रश्न है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उपयोगिता कितने प्रकार के होते हैं, उपयोगिता का मुख्य प्रकार क्या है। ठीक है, अब देखो सत्यासत्य देखते हैं। तो सत्यासत्य को देखो, ये भी ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि ये रियल पेपर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ पे कुछ प्रश्न जैसे कि आपको देखने को मिल सकता है, ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो ये सब के सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देख लो। यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र कितने वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बनाता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय, उपयोगिता के माप संभव है। ठीक है, सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। फिर व्यष्टि, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।